Hello everyone, I myself Engineer Avinash Mishra, your favorite ABM sir. As you know, I heartily welcome you all to my math class. Clear? In the last class we covered the lecture of function. We have already covered two lectures, that is introduction to function and the domain and range lecture, and how to find out the domain and range of a function. We have already covered. So in this class we are going to cover some questions, most important questions of MCQ, which is very important for your entrance point of view as well as your board point of view. In your board point of view, MCQ questions are coming in CBSE exam, and in CHSE exam 1 mark questions are coming, and these questions will be helpful in your exam. So let's start to solve some questions which is very important. Is it clear? Okay, so before starting, first you revise whatever I have already completed in the last class. Clear? You must revise these things. Okay, so let's start the first question. Is it clear? So here the first question is given that let A equals to 1 2 3, let A equals to 1 2 3 and B equals to 2 3 4. तो यहाँ पे दो सेट गिवन है, एक सेट है 1 2 3 and B equal to 2 3 4. Which one of the following subsets A cross B, which one of the following subsets A cross B defines a function from A to B. तो यहाँ पे कौन सा वाला फंक्शन होगा वही चीज़ देखना है. तो आप लोग देखिए जितना भी रहेगा, अभी हम लोग पहले क्या करते हैं, तीनों को मैं एक सेट्स में ले लेता हूँ. दिस इज माई सेट ए क्रॉस बी दिया है, यहाँ पे एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, दैट्स वाई आई एम टेकिंग दिस वन. देखिए मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग जब सॉल्व करेंगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा बाय यूजिंग माई ट्रिक. सो एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस टू बी. यहाँ पे 1 2 3 है और बी में है 2 3 4. ओके, तो यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है. मैं आप लोग के लिए फंक्शन के लिए बताया था. दिस इज माई फर्स्ट सेट विच इज़ द डोमेन सेट, यू already know, and this one is the codomain set as you know it earlier. Is it clear? Okay, so मैं आप लोग को बोला था, ट्रिक दिया था, नो रिपीटेशन एंड नो ब्लैंक. नो रिपीटेशन एंड नो ब्लैंक इज अलाउड. कहाँ पे है? डोमेन में. तो सिर्फ यही दो चीज़ को हम लोग को देखना है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा एज वेल एज कोई भी एलिमेंट ब्लैंक नहीं जाने वाला. तो यहाँ पे बी में क्या भी है कुछ मैटर नहीं करता, हमको ए देखना. तो F1 क्या दिया है देखिए, 1 2 2 3 3 4. देखिए 1 2 के साथ जा रहा है, इज इट ओके. 2 3 के साथ लग रहा है, वेरी गुड. एंड 3 ऑल्सो 4 के साथ लग रहा है. यस, इट्स अ फंक्शन, डेफिनेटली इट्स अ फंक्शन, बिकॉज देखिए मेरा ट्रिक फॉलो कर रहा है, नो रिपीटेशन, कुछ भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है एज वेल एज मेरा कोई भी एलिमेंट में छोड़ा नहीं हूँ, इसलिए ये डेफिनेटली ये फंक्शन होने वाला है. तो F1 इज अ फंक्शन. लेकिन क्वेश्चन में तो वही चल रहा था, फॉलोइंग चैप्टर देख रहा है, डिफाइंस अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. तो ऑप्शन ए तो मेरा करेक्ट हो ही गया, यहाँ से मुझे पता चल गया ऑप्शन ए इज में करेक्ट है. तो तीन ऑप्शन का ये सिंगल करेक्ट चॉइस टाइप है, तो चेक करने का जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग सारा चेक करते हैं. देखिए सेकंड फंक्शन देखिए, F2 क्या दिया, 1 2 1 3. देखिए 1 हैज रिपीटेड ट्वाइस. तो आप लोगों को कभी कभी क्या करता है ना, 1 मार्क जो रिपीटेड पड़ता है, तो हम लोग लिखेंगे हियर 1 बिलोंग्स टू सेट ए and 1 is repeated twice, that's why this is not a function. This is the reason behind it. So here 1 3 2 4 is there, but here 3 has not related, 3 has blank, that's why this is not a function. 1 4 2 4 3 4 and देखिए 2 is repeated twice. देखिए 2 यहाँ पे 4 में भी है, यहाँ पे 3 में भी है, तो ये 3 तो आपका नहीं हो सकता. that's why this will be rejected. Hope you have understood. Please make a note of this question which is very important. Clear? By pausing the video, please make a note of these things. Okay, so let's move to the another question. So here the second question is given that if A equals to 1 2 3 4, तो यहाँ पे एक सेट से 1 2, then which of following functions are A to itself. A to itself दिया है, तो सिंपली हम लोग का क्या होगा, A क्रॉस A लेने वाला है हम लोग. तो दिस इज A एंड अनदर सेट भी हम लोग लेने वाला है, वही A ही लेने वाला है. तो यहाँ पे जो भी मैं F मैपिंग करूँगा, A से A को मैपिंग करने वाला हूँ. दिस इज माई F. तो 1 2 3 4 है, तो दिस इज 1 2 3 4. इज इट क्लियर? दिस इज ऑल्सो 1 2 3 4. ओके, सो कौन सा वाला होने वाला, देखिए एक्स का वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 दिया है, और एक दिया है वाई प्लस एक्स ग्रेटर देन 4 दिया है, और एक दिया है आपका एक्स कमा वाई वाई लेस देन एक्स दिया है, एक्स कमा वाई प्लस एक्स 5 दिया है. तो चारों को जब हम लोग कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे वाई वही चीज़ लेंगे जब एक्स प्लस 1 के साथ तो इक्वल हो जाएगा. इज इट क्लियर? सपोज मैं x को 1 ले रहा हूँ, सपोज मैं x को 1 लिया. इज इट क्लियर? सपोज आई हैव टेकन x एज 1, देन व्हाट वुड बी द y हियर. तो y मेरा हो जाएगा यहाँ पे, आप देखिए मार्क करिए, तो y वुड बिकम 2. इज इट क्लियर? जब मैं x को 1 ले रहा हूँ, y मेरा 2 आ रहा है.
जब मैं x को 2 ले रहा हूँ, y मेरा क्या आ रहा है, अभी 3 आ जाएगा। इज इट क्लियर? y मेरा क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। इज इट क्लियर? जब मैं x को 3 ले लूँगा, मेरा y क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए x मेरा 4 है, आई हैव टू टेक, क्यों मैं एक भी एलिमेंट नहीं छोड़ सकता, तब y मेरा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। बट 5 इज नॉट अवेलेबल, तो 4 विल नॉट बी मैपिंग, तो ये तो मैप नहीं हो पाएगा। इज इट क्लियर? तो ये जो कंडीशन दिया है, देखिए हमेशा डोमेन में चेक करना है हम लोग को, यहाँ पे ये मैपिंग नहीं, तो ऑप्शन ए इज रिजेक्टेड। क्लियर? तो अभी ऑप्शन बी को चलते हैं, y प्लस एक्स ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 मतलब देखिए y प्लस एक्स, एक्स को मैं 1 लूंगा, y को भी 1 लूंगा, 1 प्लस 1 2, इज 2 ग्रेटर देन 4, तो 1 कभी भी मैप नहीं करने वाला है। इज इट क्लियर? अगर 1 मैप कर रहा है तो 1 कब मैप करेगा, 1 प्लस 4 होने से मैप कर सकता है। इज इट क्लियर? तो 1 4 के साथ लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 2 को ले लेंगे, 2 3 के साथ भी लगेगा, 2 4 के साथ, क्यों, देखिए दो कंडीशन आ जाएगा, 2 प्लस 3, देखिए आप लोग चेक करिए, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 विच इज ग्रेटर देन 4, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 4। तो मैं यहाँ पे दो ऑर्डर पे लेने के लिए मजबूर हूँ, 2,5 भी लूंगा और 2,6 लूंगा। ये रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन नहीं जस्टिफाई करने वाला, क्यों, यहाँ पे रिपीटेड हो रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज ऑल्सो रिजेक्टेड। नेक्स्ट कम टू द ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दिया है y लेस देन x, मतलब आउटपुट आपका लेस रहेगा इनपुट से। ये 1 है, तो देखिए 1 हमेशा, ये यहाँ पे भी 1 है, तो ये हमेशा लेट होने वाला है, तो 2 से लेस होगा, 3 से, तो 2 इज 1, 3 1 भी होगा, 4 1 भी हो जाएगा, तो ये भी रिपीटेड हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब ये y प्लस एक्स 5, y प्लस एक्स 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको हम लोग को देखना है। तो y प्लस एक्स को अगर हम लोग अभी चेक करेंगे तो कभी देखते हैं क्या होता है। तभी देखिए मैं 1 प्लस 4, यस 1 प्लस 4 एक हो रहा है, तो 1 विल डेफिनेटली मैप विथ 4। इज इट क्लियर? 2 प्लस 3 हो रहा है, तो 2 विल मैप विथ 3, 3 प्लस 2 में हो रहा है, तो 3 विल मैप विथ 2, एंड 4 प्लस 1 हो रहा है 5। इज इट क्लियर? तो 4 विल मैप। देखिए और कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। देखिए ये पूरा नो रिपीटेशन है, नो ब्लैंक का कंडीशन आ गया, तो ऑप्शन डी इज माय करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? देखिए मैं इतना समझा रहा हूँ कि डिटेल्स में आप लोग के साथ जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग एक मार्क करिए, जब भी आप लोग सॉल्व करेंगे, ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ 5 to 10 सेकेंड यू कैन इजिली सॉल्व इट। ओके, सो नेक्स्ट मूव टू द अनदर क्वेश्चन। सो हियर द क्वेश्चन इज गिवन दैट विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या हुआ ना, एफ गिवन हो गया है और आपको पूछा एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, इज अ लीनियर फंक्शन रिलेशन। लीनियर मतलब क्या होता है, तो मुझे एफ ऑफ एक्स में लेने के लिए यहाँ पे मजबूर हूँ। लीनियर मतलब वो फॉर्मेट में रहेगा क्या, ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में रहने वाला है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में। अगर वो ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में रहता है तो मेरा क्या हो सकता है, यहाँ पे ये चीज़ आप देखिए, तो सिंपल देखिए, ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है। हमेशा हम लोग मालूम है कि x कॉमा एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में रहता है। तो सपोज यहाँ पे देखिए 4 ऑर्डर पेयर दिया है, तो हमेशा आप लोग ढूंढेंगे उसके अंदर में, या कहाँ पे सपोज इनपुट 0 दिया है कि 1 दिया है, कि मतलब मिनिमम 1, और 0 अगर दिया है तो बहुत बेस्ट है, अप्रोप्रिएट है। 0 यहाँ पे नहीं है तो लेट्स 1 1 को लेते हैं। तो अगर मैं x के जगह में 1 लेता हूँ तो लेट्स पुट एफ ऑफ 1। इज इट क्लियर? सो अगर मैं एफ ऑफ 1 ले रहा हूँ तो a इंटू 1 दैट विल बिकम a प्लस b हो जाएगा। इज इट क्लियर? एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 का रिजल्ट क्या है, 1 आया हुआ है, तो एफ ऑफ 1 इक्वल 1, तो यहाँ पे मुझे एक कंडीशन मिल गया, a प्लस बी इक्वल टू 1। और एक ले लेता हूँ 2 3, तो एफ ऑफ 2 मेरा क्या आने वाला है, एफ ऑफ 2 जब मैं लूंगा, एफ ऑफ 2 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a प्लस बी। इज इट क्लियर? और 2a प्लस बी का रिजल्ट आप लोग को देने वाला है 3, क्योंकि एफ ऑफ 2 का रिजल्ट 3 है। यहाँ पे आप लोग अच्छे से मालूम है x कॉमा एफ ऑफ एक्स होता है, तो अगर मैं यहाँ पे x2 ले रहा हूँ तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। अभी दोनों को सॉल्व कर देते हैं। देखिए सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये माइनस ले लेंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस। इज इट क्लियर? एंड बी बी विल बी कैंसिल आउट, बी बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इज इट क्लियर? अगर ये कैंसिल हो जाता है तो a माइनस 2a हो जाएगा माइनस है, और 1 माइनस 3 आपको दिलाएगा माइनस 2। तो ये अगर आपको मिल जाता है तो आपको मिल गया a इक्वल टू 2। इज इट क्लियर? तो इफ यू गेट a एज 2 योर वैल्यू, तो अभी हम लोग को b निकालना है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 1 दे दिया है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, as I have got already a is equals to 2, so b equals to 1 minus 2, that is your minus 1. So we got both value of a and b easily. तो simply a 2 मिल गया, b, तो मुझे यहाँ पे f of x आपको क्या मिल गया, तो f of x is equals to 2x minus 1. This would be minus 1. This would be my answer. तो कहाँ है, ऑप्शन ए इज द appropriate answer. ये आपका करेक्ट होने वाला है। Hope you have understood this question, which is a very very important question. Please make a note by pausing the video. Clear? Okay, hope you have completed the last question.
So let's come to the another question, that is let a b c be rational number and f is a function from z to z, be a function given by f of x equal to ax square plus bx plus c, then a plus b is a negative integer, an integer, नॉन इंटीग्रल रैशनल नंबर, नॉन ऑफ दिस. इज इट क्लियर? ओके. तो यहाँ पे देखिए फंक्शन क्या दिया है आपका, फंक्शन मैपिंग हो रहा है जेड टू जेड, ये आपका मेजर रोल प्ले कर रहा है. अगर जेड टू जेड दे रहा है तो आपका इनपुट जो है, देखिए यहाँ पे इनपुट और आउटपुट का गेम है ना, तो इनपुट भी आपका जेड है और आपका आउटपुट भी जो आने वाला है वो भी जेड में आने वाला है, तो इंटीजर में आने वाला है. इज इट क्लियर? ये चीज़ आप मार्क कर लीजिए. देखिए दिस इज शॉर्टकट ट्रिक, आप अच्छे से देखिए. और देखिए a प्लस बी, अगर मैं a b को डिनोट कर दूंगा, ये दोनों क्या है, तो a प्लस बी ईजिली पता चल जाएगा मुझे क्या होगा. अगर a b दोनों इंटीजर है तो उनका एडिशन भी इंटीजर होता ही होता है. ओके. तो अभी जो ये दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो गिवन है, तो इसको चेक करने के लिए द मास्टर ट्रिक, देखिए ये सब क्वेश्चन को चेक करने के लिए आप हमेशा ट्रिक यूज करेंगे, बाइनरी ट्रिक, दैट इज 0 and 1 प्लेस मेजर रोल. आप हमेशा याद रखिए. तो इस जगह में आप 0 and 1 को बताइए. ये ट्रिक है, बहुत ही ईजी ट्रिक है, आप इसको याद रखिए. बाइनरी ट्रिक में इसको बोलता हूँ, मैं इसको हमेशा बोलता हूँ बाइनरी मैजिक नंबर, बाइनरी मैजिक नंबर. ये सब मेरा शॉर्टकट ट्रिक है, आप हमेशा इसको याद रखिए. इज इट क्लियर? तो बाइनरी मैजिक नंबर यूज करते हुए वी कैन इजीली सॉल्व दिस ट्रिक्स. तो अभी मैं इस बाइनरी मैजिक ट्रिक को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो मैं अभी एफ ऑफ जीरो लगाऊंगा. तो एफ ऑफ जीरो मेरा क्या आने वाला है, देखिए एफ ऑफ जीरो जब मैं लगा देता हूँ तो यहाँ पे मेरा ए एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, बी एक्स जीरो हो जाएगा प्लस सी, तो एफ ऑफ जीरो मुझे सी मिल गया. इज इट क्लियर? ओके, हैव यू गॉट इट? तो अभी मैं एफ ऑफ वन निकालना शुरू करूंगा. तो एफ ऑफ वन मेरा क्या आने वाला है, देखिए वो आ जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी. क्यों? देखिए एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर तो वन होता है, फिर एक्स इंटू वन तो बी इंटू वन, वो भी बी हो जाएगा, प्लस सी आ जाएगा. तो अभी देखिए अगर मेरा यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, देखिए आउटपुट मेरा जेड है, तो आउटपुट को मैं क्या बोलता हूँ, आउटपुट तो मैं एफ ऑफ एक्स ही बोलता हूँ ना, डेफिनेटली. तो एफ ऑफ एक्स तो मेरा आउटपुट है, तो एफ ऑफ एक्स इज एन इंटीजर हियर. तो यहाँ से पता चल जा रहा है एफ ऑफ एक्स इज एन इंटीजर, एफ ऑफ एक्स इज एन इंटीजर. ये तो हमेशा इंटीजर होने वाला है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड. आप जेड एक्स के जगह में कुछ भी इंटीजर दीजिए, मुझे एफ ऑफ एक्स जेड आने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही गिवन है. इज इट क्लियर? देखिए मैं समझा रहा हूँ ट्रिक देते हुए, इसलिए इतना टाइम लग रहा है. आप जब खुद से करेंगे बहुत ही ईजी हो जाएगा. क्लियर? तो अगर ये है तो एफ ऑफ वन एंड एफ ऑफ जीरो भी इंटीजर हो जाएगा. तो इसका मतलब देखिए यहाँ से मुझे पता चल जा रहा है माई एफ ऑफ वन एंड एफ ऑफ जीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर, इज ऑल्सो एन इंटीजर, इज ऑल्सो एन, वो क्या होने वाला है, इंटीजर ही होने वाला. ये चीज़ आप मार्क कर लीजिए. इज इट क्लियर? अगर एफ ऑफ वन एंड एफ ऑफ जीरो दोनों इंटीजर हो जाएगा तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए मुझे बनाना क्या है, a प्लस बी चाहिए. तो मैं एफ ऑफ वन और एफ ऑफ जीरो को क्या करने से मुझे a प्लस बी मिल जाएगा, वो चीज़ आप लोगों को देखना है. इज इट क्लियर? तो देखिए अगर दो नंबर है 2 and 3, 2 + 3 में कर रहा हूँ. सपोज मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, 2 लिया और एक 3 लिया, मैं दोनों को एडिशन कर रहा हूँ. 2 + 3 उसका रिजल्ट भी आपका क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है. 2 - 3 लिया, उसका भी इंटीजर आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आपका -1 दिलाएगा. मतलब क्या, इंटीजर ही आ रहा है. तो दोनों इंटीजर का एडिशन भी इंटीजर होता है, सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर होता है. इसका मतलब मुझे a प्लस बी चाहिए, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस सी करूँगा, तो एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ जीरो इज ऑल्सो एन इंट. देखिए मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ इतना एरुगेटिंग में, और आप भी इसको आंसर को डिटेल्स में लिखिए प्रोसेस को. नहीं तो मेरा जो मैजिक नंबर 0 1 है ना, यहाँ से पता चल जा रहा है दोनों इंटीजर है, दोनों को माइनस करो तो a प्लस बी भी अल्टीमेटली क्या आने वाला है, वही इंटीजर ही होगा. तो मेरा आंसर एन इंटीजर ही होने वाला. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर. तो एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ जीरो, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस सी इज ऑल्सो एन इंटीजर, इज ऑल्सो एन इंटीजर. ये भी आपका इंटीजर ही होने वाला है एरुगेटिंग में. क्लियर? ये चीज़ आप याद रख लीजिए. तो अगर ये वाला चीज़ सेटिस्फाई कर लेता है, ओके, तो अभी क्या होने वाला है आपका, तो ये यहाँ से तो पता चल जा रहा है ना, a प्लस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर, जो ऑलरेडी हम लोग आंसर निकाल चुके हैं. a प्लस बी भी आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर ही होगा. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. सो नेक्स्ट, इसको पहले आप नोट्स डाउन कर दीजिए, पॉज करके वीडियो को पूरा डिटेल्स में नोट डाउन करिए. मैं जो ट्रिक दिया, बाइनरी मैजिक नंबर को हमेशा याद रखिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इज इट क्लियर? ओके. सो नेक्स्ट मूव टू द अनदर क्वेश्चन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहले आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने के लिए कोशिश करिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ.
होप यू हैव ट्राइड द क्वेश्चन। देखिए वो भी ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, कुछ नहीं है, वही बाइनरी मैजिक ट्रिक डालेंगे। तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, और एफ देखिए इज अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। तो अगर मेरा यहाँ पे एक्स क्या दिया आपका, एक्स बिलोंग्स टू जेड दे दिया है, तो और आपका एफ ऑफ एक्स जो है, जो इन आउटपुट है वो भी बिलोंग्स टू जेड है, बिकॉज एफ मैपिंग कर रहा है ना जेड टू जेड। तो एफ ऑफ एक्स अगर आपका इंटीजर है तो वही मेरा मैजिक नंबर डालिए 0 1 1। तो अगर एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जेड देन डेफिनेटली एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 1 वो भी क्या इंटीजर होगा, इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एन इंटीजर। एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एन इंटीजर। अगर ये दोनों इंटीजर हो जाता है, हम लोग को देखिए ना यहाँ पे ए बी में रिलेट कर रहा है। ऑप्शन क्या पूछा है, ऑप्शन यहाँ पे दिया है ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स क्यू माइनस जेड, ए कमा बी बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए बिलोंग्स टू क्यू माइनस जेड, ए कमा बी बिलोंग्स टू क्यू माइनस क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो अभी देखिए इंटीजर ये दोनों है, अगर एफ ऑफ 0 में डाल देता हूँ तो एफ ऑफ 0 में मेरा आंसर क्या आने वाला है, देखिए सिर्फ बी आएगा। इज इट क्लियर, सिर्फ बी। ओके, क्यों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 0 स्क्वायर ये 0 हो जाएगा प्लस बी। एफ ऑफ 1 क्या बनने वाला है यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस 1। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे देखिए आपका ये दोनों भी बिलोंग्स टू जेड हो जाएगा। अगर बी भी बिलोंग्स टू जेड है और ए प्लस बी प्लस 1 बिलोंग्स टू जेड है, तो ऑटोमेटिकली ए भी आपका बिलोंग्स टू जेड होगा कि नहीं होगा, तभी तो जाके वो इंटीजर होगा। तो ए कमा बी भी आपका क्या होगा, बिलोंग्स टू जेड होगा। तो क्यू माइनस जेड हो कभी भी नहीं हो सकता। इज इट क्लियर। तो हियर द आंसर इज दैट ए कमा बी बिलोंग्स टू जेड। दिस इज द राइट आंसर। देखिए ना, ए प्लस बी प्लस 1, बी आपका ऑलरेडी इंटीजर है देखिए, तो ए भी इंटीजर होगा, 1 तो ऑलरेडी इंटीजर है। तो सब जब तीनों इंटीजर को मिलाते तब इंटीजर आता है, नहीं तो अब देखिए अगर मैं ए को 1/2 ले लेगा, सपोज ए इक्वल्स टू मैं 1/2 ले लेता हूँ, सपोज मैं ए इक्वल्स टू 1/2 ले लिया, तो मेरा क्या होगा 1/2 प्लस बी, सपोज कुछ भी है इंटीजर है 5 ले लिया प्लस 1, तो ये क्या था 6 + 1/2 हो जाएगा क्या आपका 6 + 1/2 मतलब 6.5 आंसर दिला रहा है। आर यू गेटिंग, विच इज़ नॉट एन इंटीजर। तो ये वाला पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसलिए ए कमा बी बिलोंग्स टू जेड इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड एंड ऑलवेज रिमेंबर माई ट्रिक 0 and 1 वाला मैजिक ट्रिक। जब भी ये वाला क्वेश्चन रहेगा ना, आप हमेशा मेरा मैजिक ट्रिक यूज करिए 0 and 1, इन इजिली यू विल बी सॉल्विंग। ये है ना पूरा बिंगो वाला ट्रिक, क्लियर। सो लेट्स थम्प अप फॉर द ट्रिक। तो ये ट्रिक अगर आपको अच्छा लगा है, यू मस्ट कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको डेफिनेटली ट्रिक अच्छा लगा, क्लियर। तो तभी जाके मैं आपको और भी अच्छा बढ़िया बढ़िया ट्रिक नेक्स्ट क्लास में लेके दे सकता हूँ। इज इट क्लियर, लॉट्स ऑफ ट्रिक आई हैव। ओके, सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन. So here the question is that if f of x is equal to ax square plus bx plus c and g of x equal to px square plus qx. क्वेश्चन को अच्छे से मार्क करिए, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. विथ g of 1 is equals to f of 1, g of 2 is equal to f of 2, sorry, g of 2 minus f of 2 equal to 1, g of 3 minus f of 3 equal to 4, then g of 4 minus f of 4. तो देखिए हमेशा ये सब क्वेश्चन जब देगा ना, आप लोग हमेशा ट्राई करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मेट में दिया है. देखिए माइनस के फॉर्मेट में है. माइनस मतलब जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स. जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी गिवन है, तो आप पहले वो फंक्शन बना लीजिए. तो आप लोग का अभी पहला काम है जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का फंक्शन बनाइए. इज इट क्लियर. तो जब भी मैं इसका जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बनाऊंगा तो पी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो जी से एफ को माइनस कर रहा हूं तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा पी माइनस ए एक्स स्क्वायर. आर यू गेटिंग मी, पी माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस, इज इट क्लियर. फिर क्या होगा क्यू एक्स माइनस, तो क्यू माइनस बी इंटू एक्स, इज इट प्लस. यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, 0 माइनस सी है, तो आपका क्या आ जाएगा वहाँ पे माइनस सी. तो ये वाला आपका प्लस नहीं होगा, माइनस में रहेगा. इज इट, ये आपका माइनस में रहेगा. ओके, एक मिनट प्लीज. तो ये आपका माइनस में आने वाला है. गॉट इट. दिस इज योर माइनस सी. गॉट इट. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. तो जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स निकालने के बाद यहाँ पे क्या दे दिया, जी ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 दे दिया है, तो जी ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 2 दे दिया है, जी ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 3 गिवन है. तो अभी हम लोग उसका इक्वेशन बनाना शुरू करेंगे. इज इट क्लियर. अगर जी ऑफ 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 दे दिया है, तो देखिए जी ऑफ 1 एफ ऑफ 1 दे दिया, तो मैं लिख सकता हूँ जी ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0. शैल आई राइट और नॉट. यस डेफिनेटली. तो अगर ये वाला कंडीशन ट्रू है मेरा, तो मेरा अभी कंडीशन क्या हो जाएगा, जी ऑफ 1, तो ये सब 1 में रिप्लेस हो जाएगा. तो मैं लिखूंगा पी माइनस ए प्लस क्यू माइनस बी
माइनस सी, इज इट क्लियर, इज इक्वल टू मेरा ये क्या निकल गया आपका, जीरो निकल गया, पी माइनस ए प्लस क्यू माइनस बी माइनस सी। तो इसको मैं ब्रैकेट दे देता हूँ, पूरा अच्छे से जैसे फॉर्मेट में लिखना चाहिए वैसे लिखेंगे, इज इट क्लियर। फिर दे दिया आपका जी ऑफ टू माइनस एफ ऑफ टू, तो जी ऑफ टू माइनस एफ ऑफ टू इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो 2 मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो पी माइनस ए इंटू 4, आर यू गेटिंग मी, प्लस क्यू माइनस बी इंटू 2, देखिए एक्स के जगह में 2 रिप्लेस हो रहा है, माइनस सी इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं होगा, सॉरी 1 होगा, 1 होने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 नहीं 1 होगा, तो लेट्स टेक टू द 1 हियर, ओवर हियर दिस वुड बी 1, इज इट क्लियर। तो अभी और एक कंडीशन है, जी ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 3, सो जी ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 4 दे दिया है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा p माइनस ए होल इंटू 9, बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, प्लस q माइनस बी होल इंटू 3, होल इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, माइनस सी इज इक्वल टू 4। तो देखिए 3 इक्वेशन मिल गया। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको p माइनस से q माइनस बी एंड c का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे इस वैल्यू को निकालने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं मेथड, कौन सा मेथड, देखिए मुझे p माइनस से q माइनस बी एंड c का वैल्यू चाहिए, तो इक्वेशन जैसे सॉल्वेबल होता है वो मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप हिट एंड ट्रायल का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, p माइनस से q माइनस बी माइनस सी की जगह में क्या डालने से ये हो जाएगा। अगर हम लोग हिट एंड ट्रायल भी हमेशा देखिए वो वैरी करेगा, 0 1 2 3 वही आसपास नंबर में हम लोग ट्राई करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे p माइनस ए में 1 से ट्राई करता हूँ, p माइनस ए को सपोज मैं 1 लिया, इज p माइनस ए को मैं 1 लिया, तो क्या प्लस करूंगा, प्लस माइनस करूंगा तभी जाके मेरा 0 हो सकता है। देखिए अब यहाँ पे c माइनस है, सपोज यहाँ पे मैं +2 लिख दिया, क्या लिख दूंगा, +2 लिख दिया, यहाँ पे माइनस अब -1 लिया, तो मेरा क्या हो जाएगा -1, तो ये तो कभी नहीं होगा, तो ये प्लस नहीं होगा अगर मैं माइनस कर देता हूँ, आर यू गेटिंग मी। देखिए 1 माइनस अब -1 +1 -2, तो ये हो गया +1 2 -2, ये आंसर आपको 0 दिला रहा है, इज इट क्लियर। तो अगर ये वाला चीज़ है तो यहाँ पे भी देखिए p माइनस में अगर 1 ले लो 4, यहाँ पे -2 ले लिया, 4 - 4 0, आर यू गेटिंग मी, माइनस माइनस +1, येस आई एम गेटिंग हियर, 9 × 1 9, 3 -2 -6, तो 9 - 3 क्या हो गया, 6 हो गया आपका, सॉरी 9, ये हो गया आपका 3 - 6 3 हो गया, 9 - 6 3 हो गया, और ये माइनस माइनस +1 हो गया, 3 + 1 4, देखिए ये सेटिस्फाई कर लिया। तो यहाँ से मुझे पता चल जा रहा है p माइनस ए का वैल्यू आपका 1 आएगा, एंड q माइनस बी का आपका वैल्यू आ सकता है -2, एंड c का वैल्यू आ जाएगा -1। तो हिट एंड ट्रायल से ये 3 पता चल गया। तो जब ये वाला चीज़ पता चल गया तो यू गॉट द g ऑफ x माइनस f ऑफ x, तो आपको मिल गया यहाँ पे, ये आपका जो इक्वेशन हो गया क्या आपका भी बन गया, x² - 2x + 1, इज इट क्लियर, x² - 2x + 1, यू गॉट इट इजीली। तो अगर आपको x² - 2x + 1 मिल जाता है, तो अभी आपको पूछा है g ऑफ 4 माइनस है, तो 4 डाल देंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, -2 × 4 8 + 1, तो यहाँ पे आ गया आपका 8 + 1, आंसर आ गया कितना 9, आंसर आपका क्या आ गया 9 आ गया आपके यहाँ पे आंसर। जो ऑप्शन में नहीं है देखिए 0 5 6 है, आंसर नहीं है, तो ऑप्शन इज नॉन ऑफ दिस। आप इस मेथड में हिट एंड ट्रायल में कर सकते हैं, नहीं तो आपका जो साइमल्टेनियस इक्वेशन आप पढ़े थे क्लास 10th में, जो मेथड था आपका निकालने का इक्वेशन, देखिए मैं कभी और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें शॉर्टकट वे में कैसे आपका निकाल सकते हैं, इज इट क्लियर, इक्वेशन को लेते हुए एक वीडियो डेफिनेटली मैं लेके आऊँगा आप लोगों के साथ। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट, हाउ टू फाइंड द क्यूब, हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट, हाउ टू मल्टीप्लाई फास्टर। मैं अपना एप्टीट्यूड रीजनिंग का क्लासेस बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ। होप यू will all enjoy this class because these are very very important things। अभी हम लोग को ये चीज़ बहुत ही चाहिए, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में चाहिए, आप आगे जितना भी जाएगा उस चाहिए, इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। तो अल्टीमेटली मैं आप लोगों के साथ नया कोर्स डिज़ाइन करके लेने के आने वाला हूँ, वैदिक मैथ्स का कोर्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। आप सब वेट करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, आप लोग अपना प्रपोजल दीजिए। इफ़ यू रियली वांट वैदिक मैथ्स क्लास देन डेफिनेटली यू सजेस्ट मी एंड मोटिवेट मी टू डू दिस थिंग्स। अगर आप लोग की तरफ से मुझे मोटिवेशन आएगा तो डेफिनेटली मैं वैदिक मैथ्स का कोर्स शुरू करूँगा मेरा यूट्यूब चैनल में। जो मेरा यूट्यूब चैनल है
आप लोग को सब मालूम है, उस यूट्यूब चैनल आप जाके सब्सक्राइब कर लेंगे जो मेरा यूट्यूब चैनल है मैथमेटिक्स बाय एबीएम सर, मैथमेटिक्स बाय एबीएम सर। आप जाके सब सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, मैथमेटिक्स बाय एबीएम सर। इज इट क्लियर? मैथमेटिक्स बाय एबीएम सर, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप जाके इसको डेफिनेटली लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एज मच एज पॉसिबल। जितना चाहे आप सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं आप लोग के फैमिली मेम्बर के साथ, जिसको भी बोलेंगे। मैं वैदिक मैथ्स का क्लास लेके आने वाला हूँ। ये भी आपके मोटिवेशन के ऊपर में डिपेंड करता है। आप अगर मुझे मोटिवेशन करेंगे कमेंट सेक्शन में और मुझे इंस्पायर करेंगे कि सर आप डेफिनेटली लेके आइए, तो मैं डेफिनेटली वैदिक मैथ्स का पूरा सीरीज़ बना के लेके आऊँगा आप लोगों के साथ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये होने वाला है क्योंकि ये आपका कॉम्पिटिटिव दुनिया में हेल्प करेगा। नॉट ओनली यू, इट कैन बी हेल्पफुल फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर आपका ब्रदर सिस्टर, आपके जो भी है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जा सकते हैं। क्लास 5 से लेके क्लास 10 के स्टूडेंट को सबको ये हेल्प करने वाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो आपका आईएएस के लिए हो जाए, बैंकिंग के लिए हो जाए, सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आप लोगों का इंस्पिरेशन चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली इंस्पायर करिए। और मेरा जो फेसबुक चैनल है उसको भी जाके आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, @अविनाश मिश्र, @अविनाश मिश्र 774, अविनाश मिश्र, ये मेरा फेसबुक चैनल है, जिसमें आप इसमें भी जाइए, मुझे कमेंट करिए, मेरे पेज को शेयर करिए और मुझे लाइक करिए। इज इट क्लियर? @अविनाश मिश्र 774। आप लोग का जितना मोटिवेशन आएगा मैं उतना इंस्पायर होकर कुछ बना सकता हूँ। होप डेफिनेटली यू विल मोटिवेट मी। ओके, सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। सो यहाँ पे और एक क्वेश्चन को मूव करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो हम लोग क्वेश्चन लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे, कॉन्सेप्ट पढ़े थे इक्वल फंक्शन। इज इट इक्वल फंक्शन क्या था? दो फंक्शन को तभी इक्वल बोलते थे जब सपोज एफ एंड जी दोनों इक्वल फंक्शन है। एफ एंड जी को मैं इक्वल फंक्शन तभी बोलूँगा जब मेरा डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू मेरा होता था डोमेन ऑफ जी, और होता था को डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू आपका होता था को डोमेन ऑफ जी। ये आप लोग को मालूम है। इज इट क्लियर? एज वेल एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेके हम लोग करते थे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो ये मेरा कंडीशन था। आर यू गेटिंग मी क्लियर? तो अभी क्वेश्चन में दिया था डोमेन फॉर विच एफ ऑफ एक्स 2x² - 1 जी ऑफ एक्स 1 - 3x आर इक्वल। वो दिया है दोनों इक्वल है, तो डोमेन क्या आने वाला है? तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डोमेन मेरा क्या होगा? तो डोमेन क्या होगा इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखिए डोमेन निकाला, तो ये वाला जो कंडीशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो ये वाला कंडीशन को हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, लेट्स राइट दिस ट्रिक्स। तो अगर मैं इसको ले लिया तो यहाँ पे दे दूंगा एफ ऑफ एक्स क्या है 2x² - 1 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स क्या आपका 1 - 3x। इज इट क्लियर? तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यह हो जाएगा आपका 2x² + 3x, इस तरफ जाएगा -2 हो जाएगा। तो 2x² + 3x - 2 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? ओके, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अगर ये वाला चीज़ है तो मेरा डोमेन क्या हो सकता है? तो लेट्स फैक्टराइज इट। मैं आप लोगों को ट्रिक दिया था, तो ये दोनों का सम 3 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे -4। तो ऐसा क्या होने से हो सकता है? अगर मेरा a + b दो रूट से मेरा 3 आएगा और a b आपका आने वाला है 2 × -4, तो ऐसा कुछ नंबर बनाएंगे हम लोग। तो 3 - 4 नंबर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, कैसे उसको हम लोग कर सकते हैं? आप थोड़ा ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आप खुद ट्राई करिए। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ 4 - 1 कर दूंगा, कोई दिक्कत है? तो मेरा अगर a को मैं 4 ले लूँगा और b को क्या ले लूँगा, आपको b को मैं -1 ले लूँगा। तो देखिए 4 - 1 3 दे रहा है और 4 × -1 -4 आ रहा है। और मैं आप लोगों को बोल चुका था रूट्स निकालने के लिए डायरेक्टली मैं अगर x का वैल्यू लिखना चाहूँ तो जो मेरा वैल्यू आएगा उसमें मैं ये 2 को डिवाइड कर दूंगा। तो 4/2 करूँगा और एक करूँगा -1/2। तो ये मेरा 4/2 2 आ गया, वेरी गुड। और ये मेरा आ गया -1/2। लेकिन मेरा जो भी आंसर आएगा उसमें मैं एक नेगेटिव साइन लगाऊंगा, तो -2 और ये क्या हो जाएगा -1/2 वो बन जाएगा आपका 1/2। तो यहाँ पे आपका जो डोमेन है -2, 1/2। तो -2, 1/2 कहाँ पे है आपका? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। और देखिए ये ट्रिक को याद रखिए, बहुत ईजी ट्रिक है जो मैं आप लोगों के साथ बहुत पहले से भी इसको डिस्कशन किया था, हाउ टू
सॉल्व दिस थिंग्स क्लियर। अगर आप लोग इसको नहीं देखे हैं, यू गो एंड विजिट, जो मैं आप लोगों के साथ रिवाइज क्लास देता हूँ, इंट्रोडक्शन टू मैथ्स, जो लीनियर इनइक्वालिटी का सीरीज था, उस लीनियर इनइक्वालिटी का सीरीज में सारा लेक्चर्स प्रोवाइड किया गया है और उसमें मैं इसको एक्सप्लेन किया हूँ। और फिर से भी और एक बार बता देता हूँ, जब भी आपका रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सपोज कुछ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, आप पहले इसको एडिशन में फैक्टर करिए, ये आपका सॉम में है। सपोज अल्फा प्लस बीटा आपका रूट्स है यहाँ पे, तो सॉम होगा आपका अल्फा प्लस बीटा, इज इट, और आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। आर यू गेटिंग मी? तो ये जो अल्फा प्लस बीटा आपका आने वाला है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका सी अपन है। तो उसी हिसाब से अगर आप जाके अल्फा माइनस बीटा भी निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर मैं यहाँ पे मेरा जो भी वैल्यू था, जैसे मैं लिया यहाँ पे जो मेरा रूट्स अल्फा प्लस बीटा को मैं ऐसे लिया 3, अल्फा इंटू बीटा जो -2 इंटू 2 ले लिया, -4 ले लिया, इज इट, और उसको मैं फैक्टरेशन कर दिया। आफ्टर देन जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको लेकर डिवाइड कर दीजिए और उसका नेगेटिव ले लीजिए, आपको रूट्स मिल जाएगा। देखिए 4/2 कर दिया और नेगेटिव -2, -1/2 हो गया, उसका नेगेटिव 1/2। तो आई गॉट माई आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, क्लियर। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। So the next question is given that if a function f and g given by f of x is equals to log of x minus 1 minus log of x minus 2 and g of x equal to, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया है तो सिंपली log of यहाँ पे रुक गया है, तो g of x यहाँ पे गिवन है, आप उसको नोट कर दीजिए। तो g of x यहाँ पे आपको दिया है log of, यहाँ पे है x minus 1 upon x minus 2, लिख दीजिए इसको, थोड़ा वहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक एज माई कॉमन डायलॉग, इज इट क्लियर, ओके। तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, लॉग ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। तो अगर f ऑफ x यहाँ पे लॉग ऑफ x माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ x माइनस 2 है, एंड g ऑफ x दे दिया है लॉग ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 और इक्वल दे दिया, देन x लाइज इन द इंटरवल। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है 1,2 क्लोज इंटरवल, ऑप्शन बी है 2, इन्फिनिट, 2 इज अ क्लोज, इन्फिनिट इज अ ओपन, 3 is 2, infinite, 2 is open, infinite is always open, d is minus infinite to infinite। तो हम लोग को मालूम है f of x is defined for all x। लॉगरिथम का मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूँ। देखिए जब भी कोई भी फंक्शन जब भी रहता है, सपोज ये मेरा फंक्शन है log of x बेस a लिख रहा हूँ, log of x पे विल बी डिफाइंड, कब भी डिफाइंड करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, विल बी डिफाइंड। log of x है डिफाइंड ओनली व्हेन, ये आप ट्रिक याद रखिए, डिफाइंड ओनली व्हेन, ये कब डिफाइन कर सकता है, डिफाइंड ओनली व्हेन योर x इज ग्रेटर देन 0। तो इनपुट आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो नहीं हो सकता, एज वेल एज a ग्रेटर देन 0 होगा एंड a डज नॉट इक्वल्स टू 1। जब भी ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है तभी जाकर हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पे तो बेस कुछ गिवन नहीं है, तो अगर बेस नहीं है तो बेस को हम लोग 10 ले सकते हैं, नहीं तो ई लेके उसको नेपेरियन लॉगरिथम ई भी कर सकते हैं। तो पहले हम नॉर्मली अभी यहाँ पे पूछा इक्वल फंक्शन का दिया है, तो इतना बेस को नहीं मूव करेंगे, एक्स के ऊपर में ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिया है वही चीज़ को हम लोग जाते हुए देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे कॉन्सेप्ट को, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आया हुआ है उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पे देखिए लॉग ऑफ x माइनस 1 माइनस, तो ये वाला कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव रहने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लूँगा x माइनस 1 को क्या लूँगा, ग्रेटर देन 0 लूँगा, माइनस है डोमेन, तो ये क्या होगा एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन किए थे डोमेन जब निकाले थे लास्ट क्लास में, तो x माइनस 2 भी ग्रेटर देन 0, इज इट क्लियर। तो यहाँ से पता चल जा रहा है आपको x ग्रेटर देन 1 है, x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन 2। तो दोनों का कॉमन और इंटरसेक्शन लेने से आपको आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन 2। तो सिंपली ये कंडीशन आ गया, इज इट क्लियर। तो अभी चेक करना है आप लोगों को, ये हो गया डोमेन ऑफ f, ये आपका हो गया डोमेन ऑफ f, ये आपका हो गया डोम ऑफ f, इज इट क्लियर। तो लेट्स फाइंड आउट द डोम ऑफ g। तो मैं स्क्रीन में चला जाता हूँ। तो डोम ऑफ g निकालने के लिए मेरा g ऑफ x को मैं पहले लिख देता हूँ। मेरा g ऑफ x था आपके सामने log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, इज इट। तो इसी हिसाब से ये मेरा ग्रेटर देन 0 होगा, तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 वुड बी ग्रेटर देन 0। एज यू नो बाय साइन स्क्रीन मेथड यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। 1 2 1 इज इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, 1 2 2 इज इन डिनोमिनेटर, दैट्स व्हाई दिस इज ऑलवेज ओपन। तो प्लस साइन है तो प्लस विल बी हियर, माइनस प्लस। तो ग्रेटर देन 0 चाहिए तो आई हैव टू कवर माई इंटरवल एज पॉजिटिव 1,
इज इट क्लियर? सो मेरा पॉजिटिव जो है यहाँ पे एक है जो माइनस इन्फानाइट से 1 तक जा रहा है और 2 से इन्फानाइट तक जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा जी एफ एक्स जो मैं लिया हूँ, जी ऑफ एक्स डिफाइन करने के लिए मेरा डोमेन ऑफ जी अगर मैं लिखूँगा डोम ऑफ जी, तो डोम ऑफ जी आपका हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट टू आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस इन्फानाइट टू 1 ओपन यूनियन 2 टू इन्फानाइट। इज इट क्लियर? लेकिन आपका डोमेन ऑफ एफ जो हम लोग निकाले थे, डोमेन ऑफ एफ आपका आया था एक्स बिलोंग्स टू 2 कॉमा इन्फाइनाइट, और हमको दोनों इक्वल फंक्शन के साथ रखना है। तो इक्वल फंक्शन मतलब दोनों का कॉमन डोमेन रहेगा, तो सिंपली दिस इज द कॉमन डोमेन 2 कॉमा इन्फाइनाइट, तो दिस पोर्शन विल बी रिजेक्टेड। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, तो इजीली यू विल गेट द आंसर। तो आपका ये जो आंसर होने वाला है 2 टू इन्फाइनाइट एंड 2 इज द ओपन, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस थिंग्स। ओके, तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज इट क्लियर? So next question आपका क्या दिया है, if a equal to 1 2 3 and b equal to x, then the number of function that can be defined from a to b। It's a very easy question जो लास्ट क्लास में आप लोग के साथ डिसाइड किया था। अगर मेरा n ऑफ a में कैर्डिनैलिटी आपका m होता है और n ऑफ b में मेरा कैर्डिनैलिटी आपका n होता है। इज इट क्लियर? तो अगर ये दोनों कंडीशन होता है देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जब हम लोग पढ़े थे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी क्या होता था, एन ऑफ बी टू द पावर एन ऑफ ए होता था। इज इट क्लियर? मैं आप लोग को बोला था ट्री को डोमेन टू द पार्ट डोमेन, तो सिंपली मैं बहुत अच्छे तरह से इसको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। आप वीडियो को और एक बार चेक कर सकते हैं, लेक्चर 2 को जाकर विजिट करिए, अच्छे से पता चल जाएगा क्यों होता है। तो एन टू द पावर एम इज आंसर। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन डिफाइन करने के लिए बोला है ए टू बी विच इज इंपॉर्टेंट। तो ए पे यहाँ पे 3 एलिमेंट है और बी पे यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो सिंपली 2 टू द पावर 3 दैट इज माई आंसर इज 8, 2 टू द पावर 3 दैट, तो माई आंसर वुड बी 8। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? ओके, अगर यहाँ पे देता टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के लिए क्या फॉर्मूला था, 2 टू द पावर एम एन, ये होता है आपका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो 2 टू द पावर एम एन होने से ये हो जाता है आपका 2 टू द पावर एम क्या है 3 इंटू 2 2 टू द पावर 6, तो 2 टू द पावर 6 का आंसर होता है 64। आर यू गेटिंग मी? क्लियर? 2 टू द पावर 6 हो जाता है 64। इज इट? तो अभी देखेंगे अगर हम लोग, वो आपको देता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, ये आपका क्या है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। आर यू गेटिंग मी? इज इट? तो अगर आपको दे देता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विच आर नॉट फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विच आर नॉट, कोई भी एक ही क्वेश्चन देगा, मैं आप लोग के साथ एक ही जगह में तीनों डिस्कशन कर रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विच आर नॉट फंक्शन। इज इट क्लियर? तो अगर ये वाला क्वेश्चन है तो मेरा फॉर्मूला के हिसाब से ट्रिक के साथ 2 टू द पावर एम एन माइनस एन टू द पावर एम एन, दिस इज माई ट्रिक। तो 2 टू द पावर एम एन मेरा आ गया यहाँ पे 64, एन टू द पावर एम आ गया 8, तो 61, तो मेरा आंसर हो जाएगा कितना 56। अगर मेरा ऑप्शन में देता तो ये मेरा आंसर हो जाता। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, प्लीज मेक ए नोट ऑफ एवरीथिंग what I am discussing and I am writing. Move to the next question. So the next question is given that if a equal to a b c and b equal to x y, then the total number of relation which are not function, which are total number of relation which are not function। देखिए वही जो मैं अभी डिस्कशन किया 2 टू द पावर एम एन माइनस एन टू द पावर एम। इज इट? ये सेम है, देखिए ए बी सी दिया है, एक्स वाई दिया है, वही 2 है 3 है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 टू द ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6 माइनस एन 2 टू द पावर 3, तो दैट इज योर 64 minus 8 which you will be getting 56. So your option A would be the correct answer. Hope you have understood this concept very easily. आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं और एक क्वेश्चन थोड़ा ऐड करता हूँ, अगर आप लोग सॉल्व करना चाहेंगे। सपोज लेट A be the set containing 10 distinct element, क्वेश्चन लिखते रहिए। लेट A be a set containing 10 distinct element, तो मतलब n of A आपका दे दिया है 10। Is it clear? 10 distinct elements, then the total number of distinct function from a to a, distinct function पूछा है, a to a का distinct function पूछा है, तो कितना होगा। n ऑफ a में है तो ये मेरे उसके लिए डोमेन भी है, यही उसके लिए को डोमेन भी है, तो मेरे हिसाब से को डोमेन टू द पावर डोमेन होता है, तो सिंपली आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 to the power 10, this would be the answer. Very easily you can find out. Okay, hope you have understood all the questions what I discussed today with you guys. तो आप अगर क्वेश्चन सारे को अच्छे से नोट डाउन करिए, which is very very important। आप
पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। और मैथ्स में फंक्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज आप लोगों का एक नोटिस भी आ गया है कि सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, और जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके बारे में मैं एक वीडियो बना के आपको डिटेल प्लानिंग दे दूंगा, क्या क्या रिड्यूस हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, डिटेल सिलेबस के साथ मैं आप लोगों को डिस्कशन करूंगा। और उसके लिए हम लोग कैसे एक प्लान बना सकते हैं, उस प्लान को हम लोग डिस्कशन करेंगे। स्पेशली सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, एनसीईआरटी उसको पब्लिश कर चुका है, सीबीएसई बोर्ड उसको पब्लिश कर चुका है। तो जो सीबीएसई का वो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, मैं उसके ऊपर में एक वीडियो बनाऊंगा और आपको स्ट्रेटेजी दे दूंगा हाउ टू मैनेज दिस सिलेबस इजीली, और कैसे हम लोग कर सकते हैं। और ये एक अच्छा है कि बहुत सारा सिलेबस कट गया है, बहुत ईजी हो गया है, अभी आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसके ऊपर में डेफिनेटली एक वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप डेफिनेटली वीडियो चाहते हैं तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करिए। और जो मैं आज आप लोग को बोला वैदिक मैथ्स के बारे में, उसका अगर सीरीज चाहते हैं आप मुझे कमेंट करिए, इंस्पायर करिए, मोटिवेट करिए। और मेरे चैनल को जितना चाहिए उतना शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करवाइए और लाइक करिए, तभी जाके मेरा इंस्पिरेशन में होऊंगा। मैं अगर इंस्पायर्ड होऊंगा तो आपको इंस्पायर करूंगा, बिकॉज टीचर स्टूडेंट प्लेज एन वाइटल रोल इन द लाइफ। क्लियर? अगर हम लोगों के अंदर में अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय टिल देन, लव यू।